जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ज्ञान गंगा 247। आज है 14 जनवरी 2023 और 14 जनवरी 2023 से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट का होता है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? तो जो बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया उसका नाम है पृथ्वी-2। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा तट से कम दूरी एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-2 का परीक्षण प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया। दोस्तों, जो DRDO है इसका गठन 1958 में किया गया था। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और इनसे पूर्व थे के सिवान। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन से इतना बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शरद यादव का देहांत हो गया, यह किस पार्टी से जुड़े थे? तो दोस्तों, शरद यादव JDU जनता दल यूनाइटेड पार्टी के सदस्य थे। ये 1974 में पहली बार सांसद चुने गए थे। शरद यादव 1977 में दोबारा सांसद चुने गए। इसके बाद 1986 में वे राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1998 में इन्होंने अपना एक पार्टी बनाई JDU जनता दल यूनाइटेड और 2012 में इन्हें उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो आपसे यह भी प्रश्न बन सकता है कि किस सांसद को 2012 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार मिला था? तो आपको ऑप्शन में शरद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी ऐसे दे सकते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा शरद यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1987 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौते का नाम क्या है? तो इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आइए दोस्तों एक नज़र मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को छीड़ करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है जिन्हें ओजोन परत को छीड़ होने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इस संधि को हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 को खोला गया था और यह 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हुई, जिसके बाद इसकी पहली बैठक 1989 में हेलेंस्की, फिनलैंड की राजधानी में हुई थी। दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में देख लेते हैं। यह प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया था और वर्ष 2005 में प्रभाव में आया। इस प्रोटोकॉल से संबंधित विस्तृत नियम मराकेश, मोरक्को में वर्ष 2011 में COP7 के दौरान, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के दौरान अपनाए गए थे। अतः इसे मराकेश अवार्ड भी कहते हैं। एक नज़र पेरिस समझौता पर। 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 को 195 देश की सरकारें पेरिस, फ्रांस में इकट्ठा हुई और वैश्विक ग्रीन गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन पर एक नए वैश्विक समझौते को संपन्न किया, जो जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने की दृष्टि से प्रभावी कदम है। तो आप जरा बताइए कि सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर छीड़ कहाँ पे हुआ है? इसका जवाब बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक कमी कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा 6.6%। दोस्तों, विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टर नामक अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत 7 सबसे बड़े उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वर्ष में अनुमानित 6.9% की वृद्धि से अगले वित्तीय वर्ष में धीमी होकर 6.6% हो जाएगी। नेक्स्ट,
उद्यम का वर्ष परियोजना किस भारतीय राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो इसका सही जवाब है केरल। दोस्तों, केरल की ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज परियोजना के दूसरे मुख्य सचिव के राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में मनाया गया। इसे थ्रस्ट ऑन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (MSME) श्रेणी में चुना गया था। केरल सरकार द्वारा परियोजना चालू वित्त वर्ष में 1 लाख उद्यम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जबकि राज्य में 8 महीने का लक्ष्य हासिल कर लिया। दोस्तों, हरियाणा का जो बासमती चावल है उसे जीआई टैग मिला है। वर्ष 2019 में उड़ीसा के रसगुल्ले को भी जीआई टैग मिला। बंगाल के रसगुल्ले को भी जीआई टैग प्राप्त है और केरल के नवरा चावल को जीआई टैग मिला है। इस प्रश्न से इतना बन सकता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किस स्थान से किया? इसका सही जवाब होगा वाराणसी। दोस्तों, वाराणसी कला, हस्तशिल्प, संगीत, नृत्य का केंद्र भी है। यह शहर रेशम, सोने चांदी, तारों वाले जरी के काम, लकड़ी खिलौने, कांच की चूड़ियाँ, हाथी दांत, पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ का सबसे प्रमुख उद्योग है रेल निर्माण इंजन, जो वाराणसी के मड़ुआडीह में स्थित है। कानपुर को देख लेते हैं। यह शहर रासायनिक और चमड़े उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। प्रयागराज संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। यह हिंदुओं का एक विशेष पवित्र स्थल है। और हल्दिया शहर कई पेट्रोकेमिकल व्यवसायों का केंद्र है और इसे कोलकाता और इसके अंतर्देशीय क्षेत्र के लिए प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। दोस्तों, उड़ीसा का जो हीराकुंड बांध है वो सबसे बड़ा बांध है। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर उड़ीसा के प्रमुख दार्शनिक स्थलों में से शामिल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा का एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में नामित किया गया है। इसे याद रखिएगा। नागालैंड का नागाखीरा को जीआई टैग हासिल किया गया है। केरल के साइलेंट वैली भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल है और तमिलनाडु में इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C54 लॉन्च किया। ये पिछले अगस्त महीने का रिपोर्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में पेट्टाथुल्लल कोट्टायम के अनुष्ठानिक उत्साह के साथ किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका सही जवाब होगा केरल। दोस्तों, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, CM है पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और पेरियार केरल की सबसे बड़ी नदी है। नारियल राजकीय वृक्ष है और राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल। एक नज़र तमिलनाडु के ऊपर। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, CM है MK स्टालिन और राज्यपाल है RN रवि। आंध्र प्रदेश के CM हैं जगमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं ब्रिजभूषण हरिश्चंद्र और गोवा की राजधानी पणजी, CM है प्रमोद सावंत और राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में रिवोल्यूशनरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। दोस्तों, अर्थशास्त्री संजीव सन्याल द्वारा लिखी गई है, यानी रिवोल्यूशनरी नामक जो पुस्तक है वो संजीव सन्याल द्वारा लिखी गई है, जो प्रधानमंत्री के वित्त सलाहकार हैं। इस पुस्तक में सामूहिक रूप से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, BD सावरकर, अरविंद घोष, राजबिहारी बोस और बाघा जतिन जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां लिखी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब होगा सबरा गमुआ विश्वविद्यालय। दोस्तों, भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका के सबरा गमुआ विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ स्थापित करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश ने सबसे निचले पायदान पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा अफगानिस्तान।
दोस्तों, हाल ही में हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 ने जापान को प्रथम स्थान और अफगानिस्तान को सबसे अंतिम यानी 109वां स्थान मिला है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान प्रथम स्थान, अफगानिस्तान दूसरे स्थान पर, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर, जर्मनी और स्पेन चौथे स्थान पर, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग पाँचवें स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड छठे स्थान पर, फ्रांस, आयरलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम सातवें स्थान पर, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राष्ट्र आठवें स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रीन माल्टा और हंगरी, पोलैंड नौवें स्थान पर, 10वें स्थान पर लिथुआनिया, स्लोवानिया और अपना प्यारा भारत 85वें स्थान पर मौजूद है। नेक्स्ट, कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न था, किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बोस्टरो खाते रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को मंजूरी मिली है? इसका सही जवाब होगा इंडियन बैंक। दूसरा प्रश्न था, कौन सी संस्था खाद्य मूल्य सूचकांक FPI प्रकाशित करती है? इसका सही जवाब होगा FAO। अब दोस्तों, आज का प्रश्न है, क्षमा चाहूँगा, इस प्रश्न का उत्तर तो मिल चुका है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किस शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है जयपुर। और दूसरा है कि अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उसका नाम है अक्षरधाम एक्सप्रेस। तो चलिए, इसका आंसर तो मिल गया। तो आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? दूसरा प्रश्न है, प्रसार भारती के द्वारा स्थापना का रजत जयंती कब मनाई गई? आप हमें इसका जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग वीडियो। जय हिंद।